दोस्तों नमस्कार। आज की जो खबर है वो बिहार से संबंधित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं लगातार। तो ये जो गंभीर विषय है वो लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, जिसमें नीतीश जी ने आरक्षण पर एक बहुत बड़ा प्रपोजल लेके आए थे और सभी का आरक्षण जो है वो बिहार में बढ़ा दिया गया है। SC, ST, EBC, OBC इन सभी जातियों का आरक्षण बढ़ा दिया गया और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा। पर चर्चा इस फैसले का नहीं हो रहा है, क्योंकि इस फैसले का प्रपोजल रखने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा गाहे बगाहे एक ऐसा बयान आ गया, या गलती से आया या कैसे आया, खैर उस बात की चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ज़बान है, स्लिप भी हो सकती है, कई ऐसे मामले। वैसे मैं ये कहना तो गलत होगा कि ज़बान है, स्लिप हो सकती है, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े पद पे होने के बाद स्लिप करना या स्लिप बोलना ये उचित नहीं होगा। तो खैर दोनों सदनों में पास करा दिया गया और आरक्षण जो है बिहार में EBC, OBC, SC, ST के लिए बढ़ा दिया गया है। पर सुर्खियाँ कोई और बात, कोई और कारण है जो बटोर रहा है। तो हम सबको पता है कि कुछ आपत्तिजनक बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भाषण देने के दौरान दे दिया गया। वैसे वो बयान आपत्तिजनक था या नहीं था, पूरे देश में हलचल मची हुई है इस बात पे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर बात चल रही थी, बेटियों की पढ़ाई की बात चल रही थी, लड़कियों की पढ़ाई की बात चल रही थी कि लड़कियां शिक्षित होगी तो क्या होगा। उसी में एक बयान आ गया जो काफ़ी वायरल हुआ और उस बयान को दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हो रही है कि यहाँ है, क्योंकि हम सब ने उस बयान को देखा है और देश और विदेश दोनों जगह में इस बयान का निंदा हो रहा है और विपक्ष भी इस पे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। खैर नीतीश जी ने अगली सुबह सदन में आते ही इस बात पे अपनी गलती मानी और सभी से, मीडिया से लेके सभी से माफ़ी मांग ली। सदन में भी उन्होंने माफ़ी मांगा इस बात पे। तो खैर उन्होंने बोला कि अगर हमारे किसी बात से आपको अगर कहीं ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। तो खैर यहाँ तो बात ख़त्म हो गई, पर मैं एक बात पे आप लोग का ध्यान केंद्रित करना ज़रूर चाहूँगा कि एक बात आप दर्शकों ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, उसमें आकृष्ट कराना चाहूँगा कि नीतीश कुमार, जिनका राजनीतिक कैरियर इतना लंबा और पुराना है, अक्सर अनर्गल बयानबाजी से वो बचते हुए दिखाई देते हैं, नहीं दिखते हैं, वो फालतू के बयानबाजी में नहीं रहते हैं। हम लोग उन्हें बहुत दिन से एनालाइज करते आ रहे हैं, पर ऐसा आज क्यों हो रहा है कि वे इस तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं अक्सर। इसके बाद भी आपने देखा होगा एक आध प्रकरण और मैं बताता हूँ कि आप देखिए 2 बातें निकल कर सामने आ रही है। इस पर BJP की MLA भागीरथी देवी ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, सुनिए। हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम भीतर, ओहि में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तो भाषण देने, जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेलन। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं, मैंने कितना महकता। हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में वो रहिए तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पिएलन, 2 चिलम पिएलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मैंने ये तरह के महिला के उधार हो रहा बा। जय चौधरी से बोले तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, BB न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, पर असलियत क्या है ये तो जानना होगा कि असलियत, आखिर में असलियत क्या है। और भागीरथी देवी भी विधायक हैं, भाजपा की विधायक हैं, क्योंकि कई नशे के पदार्थ ऐसे हैं
जिनके सेवन के बाद आदमी अपना होश हवास खो बैठता है और अनर्गल बातें करने लगता है। दूसरी बात, अभी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं और हो रहे हैं जिसमें किसी षड्यंत्र की तरफ तो इशारा नहीं हो रहा है। ये भी एक एंगल से देखने वाली बात है। ये कहीं ऐसा नहीं कि कोई षड्यंत्र हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, अभी कुछ दिन पहले का प्रकरण बता रहा हूँ, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पिता श्री महावीर चौधरी का पुण्यतिथि था। पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री जी गए थे, श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, वहाँ अर्पित करने पुष्प। वहाँ उन्होंने पुष्प उनके पिता के तैल चित्र की जगह मंत्री जी पर डाल दिया। तो मंत्री जी तो जीवित हैं, तो लोग भौचक्के रह गए, लोग आश्चर्यचकित रह गए कि मुख्यमंत्री जी ये कर क्या रहे हैं, एक जीवित आदमी पे पुष्पांजलि कैसे कर दिया, श्रद्धांजलि कैसे दे दिया उन्होंने। तो ये और भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, इसमें छोटे मोटे प्रकरण और भी हैं जिसको विपक्ष भी बहुत मजबूती से उठा रहा है। खैर, मैं उन छोटे मोटे प्रकरणों पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बड़े प्रकरण की बात कर रहा हूँ। तो दो बातें आ रही हैं। एक बात तो जो बीजेपी की एमएलए भागीरथी देवी ने कहा, दूसरी बात कहीं ये सभी चीज़ जुड़ के कहीं कोई षड्यंत्र की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, अभी जीतन राम मांझी ने सदन में बताया और उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। तो अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बदले कि कोई चप्पल निकाल कर, कोई जूता निकाल कर अगर कोई बयान आ गया, ठीक है, मैं बयान की सराहना नहीं कर रहा हूँ, बयान को मैं सही नहीं बता रहा हूँ, पर अगर ऐसा कोई बयान आ गया जिस पे माफ़ी भी मांग लिया गया, तो विपक्ष उस पर जूता चप्पल कि मैं जूता से मारूंगी, चप्पल से मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। इसके पहले भी कई ऐसे बयान आए हैं और इसके पहले भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जो सभी को याद करने की आवश्यकता तो ज़रूर है। तो कम से कम मर्यादाओं का ख्याल होना चाहिए दोनों तरफ के लोगों को। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जलील करने की बजाय इस बात की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी इस पे, हमें बताइएगा ज़रूर। और मेरा नाम है आलोक कुमार, बने रहिए बीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।